राधे राधे दोस्तों। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पांचवा माह श्रावण मास का होता है। इसे सावन मास के नाम से भी जानते हैं। यह पूरा माह भगवान शिव को ही समर्पित होता है। इसी कारण इसे भोलेनाथ का सबसे प्रिय मास कहा जाता है। इस पूरे मास में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की विधिवत पूजा करने का विधान है। शिव पुराण के अनुसार सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती भूलोक पर निवास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर सावन मास को ही भगवान शिव का प्रिय माह क्यों कहा जाता है? जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को सावन माह काफी प्रिय है, क्योंकि दक्ष की पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक शापित जीवन जिया। इसके बाद वह हिमालय राज के घर में पुत्री के अवतार में जन्म लिया, जहां उनका नाम पार्वती रखा गया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का दृढ़ निश्चय किया। ऐसे में मां पार्वती ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके विवाह करने का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद सावन माह में ही शिव जी का विवाह माता पार्वती से हुआ था। सावन मास में भगवान शिव अपने ससुराल आए थे, जहां पर उनका अभिषेक करके धूमधाम से स्वागत किया गया था। इस वजह से भी सावन माह में अभिषेक का महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार सावन मास में समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से हलाहल विष निकला तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने विष को कंठ में धारण कर लिया। विष की वजह से कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया, जिससे उन्हें राहत मिली। इससे वे प्रसन्न हुए। तभी से हर साल सावन मास में भगवान शिव को जल अर्पित करने तथा उनका जलाभिषेक करने का रिवाज है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं जल हैं, इसलिए जल से उनका अभिषेक के रूप में आराधना उत्तम माना जाता है। आपके पास भगवान शिव के पूजन के लिए कोई साधन नहीं हो, सिर्फ जल उपलब्ध हो, तब भी भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। साथ में पंचाक्षरी मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। सब पाप से मुक्त होंगे तथा परिवार भी उन्नति पाएगा। बहुत से लोगों को नहीं पता कि आखिर शिव जी के गले में सांप क्यों लटका रहता है। तो आज हम जानेंगे कि क्यों महादेव ने अपने गले में सांप को जगह दी। भगवान शिव जो सभी देवों से बिल्कुल अलग हैं, उनके तन पर कोई गहने जेवरात नहीं है और न ही उन्हें 56 भोग लगाए जाते हैं। महादेव तो भक्तों के दिलों में राज करते हैं। भोलेनाथ का एक लोटा जल और 2 बेलपत्र ही में ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि शिव जी अपने भक्तों से शीघ्र खुश हो जाते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान दे देते हैं। इसी वजह से उन्हें भोला या भोलेनाथ कहा जाता है। देवों के देव महादेव स्वरूप भी सभी देवताओं से बिल्कुल अलग है। उनके गले में सांप लिपटा, सिर पर त्रिनेत्र, हाथों में त्रिशूल, डमरू, वाहन नंदी और तन पर भस्म लगा हुआ है। शिवजी के इस रूप के पीछे कई वजह छिपी हुई हैं। इसी में से एक है कि उनके गले में आखिर सांप क्यों लिपटा रहता है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर क्यों महादेव के गले में सांप लिपटा रहता है। प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार नागों के देवता माने जाने वाले नागराज वासुकी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के समय नाग वासुकी का रस्सी के रूप में उपयोग किया गया था। वासुकी जो कि एक तरफ से देवताओं ने जबकि दूसरी ओर से असुरों ने पकड़ा हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान कई चीजें निकली थी, जिसका वितरण असुरों और देवताओं के बीच किया गया था। वहीं समुद्र मंथन से विष भी निकला था और संसार को बचाने के लिए शिव जी को विष भी ग्रहण करना पड़ा था। समुद्र मंथन के दौरान नागराज वासुकी बुरी तरह घायल हो गए थे। तब शिव जी ने उनकी भक्ति को देखकर उन्हें अपने गले में स्थान दिया। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नागराज वासुकी को शेषनाग का भाई माना जाता है। उन्हें शिव जी के प्रिय भक्त और सेवक के रूप में जाना जाता है। कहते हैं जब वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर रहे थे, तब नाग वासुकी ने ही अपने फन की मदद से कान्हा जी की भारी बारिश से सुरक्षा की थी।